नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज एक बात करेंगे हम प्रश्न कुंडली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कुछ दिन पहले दिल्ली के चुनाव हुए और कल हमारी अपने एक मित्र के साथ काफी चर्चा हुई और उसी आधार पर हमने प्रश्न कुंडली के माध्यम से स्पष्ट रूप से ये बताया कि दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बन रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये पोस्ट हम बनने के बाद बता रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इस मकसद से देने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग ज्योतिष के छात्र हैं या जो हमारे इस मंच से जुड़े हुए हैं, वो ज्योतिष से किस प्रकार से प्रश्न कुंडली के माध्यम से कुछ चीजों को पता लगा सकते हैं। यहां मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों का यह डिसीजन था कि इस वर्ष दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन कोई भी नाम स्पष्ट रूप से नहीं बता रहा था। और यह चर्चा हमारी अपने दो मित्र, खासतौर से पीपीएस राणा जो कि देहरादून के बहुत अच्छे प्रश्न शास्त्री हैं, और कुमार गणेश जो कि अंक शास्त्री हैं, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं, उनसे हमारी चर्चा लगातार हो रही थी। कल दिन के वक्त जब प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम ये डिस्कशन कर रहे थे, तो एक ऐसा कोई संयोग बना जिसमें हमें स्पष्ट रूप से नाम स्पष्ट नजर आया, और वो हमने ठीक अपने फेसबुक अकाउंट में सबसे पहले पोस्ट में सीधे शब्दों में नाम के रूप में लिख दिया था कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती नजर आ रही हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कुछ लोग कहेंगे कि ये पोस्टमार्टम ज्योतिष है, जो कि मैं कभी नहीं करता हूं, लेकिन यहां मेरा सिर्फ ये पोस्ट बनाने का उद्देश्य उन ज्योतिष भाइयों के लिए है, या जो उन ज्योतिष के छात्रों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि ज्योतिष से हम डिकोड चीजों को कैसे करते हैं। यहां मैं बता दूं कि कल लगभग हमारी 1.5-2 घंटे चर्चा इन दोनों मित्रों के साथ होती रही, और जब यह डिक्लेयर हुआ करीब 12:30 बजे की करीब करीब 5 नाम जो हैं चल रहे हैं, जिसमें से मनिंदर सिंह सिरसा जी का नाम था, मनोज तिवारी जी का नाम था, ऑफकोर्स रेखा गुप्ता जी का भी नाम था, साथ ही साथ अन्य नाम भी चल रहे थे, जिनमें परवेश वर्मा जी सबसे आगे चल रहे थे। तो बहुत सारी सियासी अटकलें दिल्ली में चल रही थी, मंथन बीजेपी कार्यालय में चल रहा था कि किसको बनाया जाएगा। यहां तक काफी हद तक ज्योतिषी लोग लगे हुए थे कि दिल्ली में इस बार मुख्यमंत्री कोई महिला ही बनेगी। बहुत सारे समीकरण हो रहे थे, लेकिन क्योंकि हम लोग सट्टेबाजी वाली बात नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल ज्योतिष करते हैं, तो हमारे मित्रों के सहयोग से, यानी कि पीपीएस राणा जी और कुमार गणेश जी के सहयोग से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रश्न कुंडली से हमने किस प्रकार से पता लगाया और वो कौन हो सकती हैं। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि सिर्फ यहां तक था कि महिला ज्योतिषी हो सकती है, नाम कोई भी बता पाने में समर्थ नहीं था। लेकिन क्योंकि प्रश्न कुंडली को जब हमने डिकोड करने की कोशिश की, तो जो नाम निकल कर आए इंटरेस्टिंगली, उनमें एक नाम इनका भी आ गया था। हालांकि कुछ अन्य नाम भी आ गए थे, जिनमें से स्मृति ईरानी जी का जिक्र भी कहीं कहीं चलता हुआ नजर आ रहा था। कुछ ग्रुप्स में, ज्योतिष ग्रुपों में उनका नाम भी दिया गया था। तो मैं बताने की कोशिश करता हूं कि हमने कैसे किस प्रकार इन चीजों को डिकोड किया, और हम ज्योतिषी किस तरह से कह रहे थे कि महिला ही दिल्ली में बनती हुई नजर आ रही हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कल की कुंडली के बारे में, जो कि हमने प्रश्न कुंडली के माध्यम से देखने की कोशिश की है। ये दोस्तों कल की ये कुंडली है, और ये मैं आपको बता दूं कि कल जब हमारा डिस्कशन राणा जी के साथ हो रहा था, तो उस समय 12:32 थे। 19 फरवरी 2025 डेट ऑफ बर्थ है। दिल्ली में हमने इसको लगाया है प्रश्न को। प्रश्न में आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि लगन जो है वृषभ बना है, यानी स्त्री का ही लगन बना है। सवाल यह था कि हम बात ऐसी क्यों कर रहे हैं। तो यहां इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि दिल्ली को अगर आप नाम अक्षर से देखें तो 2 अक्षर जो है वो आपका मीन राशि में पड़ता है, और मीन राशि में आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली इस समय शुक्र उच्च राशि के राहु के साथ चल रहे थे। संभवतः यही वो एक कयास था जिसकी वजह से प्रत्येक ज्योतिषी, लगभग हर कोई ज्योतिषी यह बताने की कोशिश कर रहा था कि दिल्ली में महिला राज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर शुक्र राहु से पीड़ित था, और यह माना जाता है कि उच्च का शुक्र को राहु पीड़ित करे थे, यानी कि राजनीति से संबंधित व्यक्ति विशेष वो महिला हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर मैं कहूं तो वो फिल्म जगत से भी मिली जुली हो सकती है। इसीलिए संभवतः स्मृति ईरानी जी का भी कहीं ना कहीं जिक्र आ रहा था। और जैसा वो आप सब जानते हो, दिल्ली की रहने वाली है। हालांकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में मुकाबला नहीं किया था। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो प्रश्न था वो कैसे डिकोड हो रहा था। तो प्रश्न को आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो हमारे के.एन. राव जी कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा ग्रह जहां होंगे उससे संबंधित प्रश्न होगा। तो प्रश्न यहां पर 10वें भाव से संबंधित है, यानी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यानी किसको उच्च पद मिलेगा। तो ये प्रश्न यहां से क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि प्रश्न में हम जिसकी बात कर रहे हैं उसकी क्या स्थिति दिखाई देती है। तो जैसा मैंने बताया कि शुक्र ही लग्नेश बना था, और वो उच्च राशि का होकर राहु के साथ बैठा है, यानी स्पष्ट कर रहा है कि प्रश्न हम किसी स्त्री से संबंधित कर रहे हैं, या स्त्री के विषय में बात की जा रही है, जो कि राजनीति या फिल्म जगत से संबंधित हो सकती है।
अब क्योंकि लगन में बृहस्पति ही बैठे हैं जो कि एकादशेष होकर बैठे हैं दोस्तों, यहां ध्यान रखिएगा, जब एकादशेष होकर कोई ग्रह बैठता है तो वो आपकी इच्छा पूर्ति को बता रहा होता है, यानी जो हम इच्छा चाह रहे हैं, यानी जो महिला की हम बात कर रहे हैं, वो पूर्ति में हमारे यहाँ सहयोग तो प्रदान हमें कर रही है, यानी इच्छा पूर्ति हमारी होती हुई नजर आ रही है। तो ये तो कंफर्म था कि कोई लड़की अब बनेगी या कोई स्त्री ही बनेगी, ये कंफर्म था। अब आगे की कार्रवाई को देखते हैं कि क्यों लेट हो रहा था, क्योंकि देखिए शनि स्व राशि के जाकर बैठ गए हैं, यानी कि पद चुनने में कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब बन रहा है। साथ में सूर्य जो कि चतुर्थेश भी बन गया है, यानी जनता को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ये भी इंडिकेट कर रहा है। वहीं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो नजर आता है वो आप देखेंगे कि बुध यहां पर आके बैठ गए हैं। बुध दूसरे और छठे पांचवें घर के मालिक बने हैं। दूसरा घर धन का है, पांचवा घर जनता के पैसे का है, और जनता का मालिक सूर्य भी साथ में बैठा है, और बुध का यहां होना व्यापारिक वर्ग की ही किसी को बता रहा है। तो ये भी इंडिकेट हो रहा था कि कोई व्यापारी वर्ग की महिला ही आती हुई नजर आ रही है। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम यहाँ पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं, हम आपको सीखने के लिए बता रहे हैं। ये पोस्ट हमने सिर्फ सीखने के माध्यम से बनाई है कि किस तरह से डिकोड हमने जब उस समय किया और हमें प्रत्येक रूप से उसका नाम प्रत्यक्ष नजर आया, और वो सबसे पहले हमने अपने फेसबुक में लिखा है। यहां आप जाकर देख सकते हैं, दोपहर 4 बजे के आसपास की पोस्ट है हमारी, जो कि कल की डेट में आप फेसबुक अकाउंट किशोर घिल्डियाल, आचार्य किशोर घिल्डियाल के अकाउंट में देख सकते हैं। उसमें हमने स्पष्ट रूप से लिखा था कि हमारे अनुसार रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन रही हैं, और कोई मुख्य बड़ा पद केंद्रीय परिषद का कोई बड़ा पद जो है, कैबिनेट स्तर का कोई बड़ा पद प्रवेश वर्मा जी को भी मिलेगा। ये हमने पोस्ट डाली थी। अब यहां तक हम आ गए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो अब हमें यह देखना था कि पल पल राजनीतिक समीकरण बदल रहा था, क्योंकि मुख्य रूप से पहले 5 लोगों के नाम आए, फिर 3 लोगों के नाम आए, और फिर अंत में शाम को 8 सवा 8 बजे करीब घोषित किया गया कि अब ये बनेंगे। तो इसको नाम हमने कैसे डिकोड किया? अब देखिए, सबसे तेज चलने वाला जो ग्रह माना जाता है वो माना जाता है चंद्रमा। चंद्रमा देखिए छठे घर में है, और वो फिर से तुला ही राशि में है, और तुला राशि की बात करें तो फिर से स्त्री की राशि है, यानी शुक्र की राशि है, जिसका स्वामी उच्चकर होकर राहु के साथ बैठा है। तो ये एक बार फिर कंफर्म कर रहा था कि औरत का पक्ष मजबूत होता जा रहा है। लेकिन इस चंद्रमा को अगर हम और आगे जाके देखते हैं तो ये बृहस्पति के नक्षत्र में बैठ गए हैं, जो कि विशाखा नक्षत्र है, और बृहस्पति हमारी जो सोच है, संतुष्टि है, वो लगन में लेकर बैठ गए हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो हम सोच रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर एक बात और कंफर्म करने की है, इस गुरु को अगर आप फिर से देखें तो ये फिर से रोहिणी नक्षत्र में आ जाता है। रोहिणी नक्षत्र फिर से चंद्रमा का नक्षत्र है। अब चंद्रमा तुला राशि में है। तुला राशि के अक्षरों को अगर आप डिकोड करेंगे तो उसमें र, रा, री, रू, रे ये शब्द आते हैं, जिनमें से एक प्रमुख नाम जो उछलता नजर आया वो था रेखा गुप्ता जी का, जिसने सारे समीकरण को ठीक किया। एक तो महिला है, बनिया वर्ग से आती हैं, नाम अक्षर से र आ रहा है, और जो हम चाह रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं, वो संतुष्टि दिखा रहा है। तो स्पष्ट रूप से हमने क्लियर कट उसमें लिखा कि ये मुख्य रूप से जो बनेंगी, स्पष्ट रूप से दिख गया था कि रेखा गुप्ता ही इस दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती नजर आ रही हैं। तो यहां दोस्तों मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम ये पोस्ट सिर्फ आपको सिखाने के उद्देश्य से बना रहे हैं, क्योंकि ये चीज तो हमने कल फेसबुक पे पहले से लिख दी थी और वो हो भी गई है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि हम पोस्टमार्टम ज्योतिष नहीं करते हैं। जिन ज्योतिष भाइयों ने ये कहा था कि महिला बनेगी, वो सब बधाई के पात्र हैं, हमने उनको भी खूब बधाइयां दी हैं। लेकिन यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि नाम पर्टिकुलरली किसी भी ज्योतिषी ने नहीं देखा, जो कि हमने अपने मित्र यानी कि पीपीएस राणा जी और कुमार गणेश जी के सहयोग से मिलकर जब हमने मैच किया और अंकों को भी उसमें लगाया गया, तो स्त्री अंक की प्रधानता के कारण हमें प्रमुख रूप से नाम जो निकल कर आया वो स्पष्ट रूप से नजर आया, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो यहां मैं उन ज्योतिष भाइयों के लिए पोस्ट बना रहा हूं जो कि ज्योतिष को समझते हैं या सीखना चाहते हैं कि कैसे हम चीजों को डिकोड करते हैं और कैसे हमें चीजों को पता चलता है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा एक स्नैपशॉट टेक्निक प्रश्न कुंडली की, जिसने हमें ये बताया कि कैसे हम नाम निकाल पाते हैं या कैसे हमें नाम का पता चलता है। तो इसलिए इस पोस्ट का नाम मैंने रखा है कि प्रश्न कुंडली ने बता दिया था कौन बनेंगी मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।